कि ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। और एनडीए गठबंधन आनंद मिश्र जैसे लोगों को मौका देकर सुशासन की ओर जाना चाहता है। कल रात तक ये कांग्रेस, राजद और उनकी सहयोगी पार्टी में सीटों के लिए तू मैं चल रही थी, और दूसरी ओर मोदी जी आज बिहार में 2 सभा कर चुके, नीतीश बाबू भी बिहार के दौरे पर निकले हैं, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक मुश्त होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, बिहार में विगत 2 माह से मैं घूम रहा हूं, जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है, ऐसा ही। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार बनी। ये चुनाव हम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश जी ने 20 साल तक बिहार को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया, और विगत 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को संवारा है। मैं बाद में बताता हूं बक्सर के लिए मोदी जी ने क्या किया है, मगर भाइयों बहनों, ये तो वो धरती है जहां प्रभु श्री राम का चरण पड़ा। यहां पर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को कई प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी। ताड़ का वध करने के लिए यही भूमि से विश्वामित्र जी उनको मिथिला की ओर ले गए। और बक्सर वालों, मोदी जी ने बक्सर को रामायण सर्किट का हिस्सा बना लिया है, रामायण सर्किट। और मैं बताता हूं, कुछ ही दिन पहले बक्सर के पूर्व में सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। अयोध्या में 550 साल के बाद बाबर ने मंदिर तोड़ा था। उसके बाद 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास किया, और मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। मुझे बताओ बक्सर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल एंड कंपनी इसका विरोध कर रही है, विरोध कर रही है। मैं आज कहकर जाता हूं, लालू जी वोट बैंक की लालच में राम मंदिर का विरोध किए, मगर अब बक्सर वाले इस चुनाव में आपको अपना परिचय देने वाले हैं, परिचय देने वाले। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए आप, ये जो सीतामढ़ी का मंदिर बन रहा है, इसके साथ
प्रभु राम और सीता की पहली भेंट का मंदिर, लव कुश का जन्मस्थान और सीता माता का अंतिम निवास, ये सभी को 850 करोड़ के साथ हम आगे ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने अभी अभी 1 करोड़ जीविका दीदी को सबके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। हर घर की 125 यूनिट तक बिल माफ कर दिया। माताओं बहनों को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। मोदी जी ने विधानसभा में 33% माताओं बहनों को आरक्षण दिया। पटना में मेट्रो लेकर आए। युवाओं को 1,000 रुपये का बेकारी भत्ता हम देने वाले हैं। विधवा पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपये किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपया किया। आशा बहनों का 1,000 रुपये से 30,000 रुपया किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का 7,000 से 9,000 किया। और ममता कार्यकर्ता को भी उनका मानदेय डबल करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लालू जी, आपने लूट, अपहरण, फिरौती, जघन्य नरसंहार, इसके सिवा कुछ किया है तो बताओ। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, बताओ मुझे, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 कश्मीर को भारत से अलग करती थी। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भारत